नमस्कारम एवरीवन। मेरे चैनल शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस में आप सभी का स्वागत है। सो कॉन्सिक्रेटेड स्पेसेस एट ईशा का फर्स्ट पार्ट मैं बना चुका हूँ। ये उसी के कंटिन्यूएशन में सेकेंड पार्ट। अभी तक देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। कॉन्सिक्रेटेड स्पेसेस एट ईशा, ध्यान लिंगम, वनश्री और पतंजलि श्राइन, इनके सिग्निफिकेंस भी मैंने आपको बता दिए थे। तीर्थ कुंड, सूर्य और चंद्र कुंड, इनमें अगर आप नहा के जाते हैं तो आप ध्यान लिंगम की एनर्जीज के लिए ज्यादा के प्रति ज्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं, ग्रहणशील हो जाते हैं। तीर्थ कुंड में सूर्य कुंड जो है पुरुषों के लिए है और चंद्र कुंड जो है वो महिलाओं के लिए है। फिर स्नेक श्राइन जो है, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो स्नेक्स होते हैं उनके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो श्राइन बनाई गई है स्नेक के लिए, वो लोगों की वेलबींग, हेल्थ के, जनरली हेल्थ के रिस्पेक्ट में काफी मदद करेगा ये जो श्राइन सदगुरु ने यहाँ पर बनाई है। उसके बाद हमने देखा था लिंग भैरवी। लिंग भैरवी सदगुरु ने इसलिए बनाई क्योंकि लोग जो है ध्यान लिंगम के पास जाके अपनी मनोकामना पूर्णता की बात कर रहे थे, पर ध्यान लिंगम उसके लिए नहीं बनाया गया है। तो ऐसे ये पर्पस फुलफिल करने के लिए लिंग भैरवी देवी को कॉन्सिक्रेट किया गया। और ये प्योरली फीमेल एनर्जी फॉर्म है और इसमें तीन चक्रा, साढ़े तीन चक्रास कॉन्सिक्रेट किए गए हैं। कौन कौन से? मूलाधार, मणिपूर्णिका, स्वादिष्ठान और हाफ अनाहत। हाफ अनाहत, फुल अनाहत नहीं है इसमें। उसके बाद और फिर सदगुरु ये भी कहते हैं कि वनश्री देवी जो कॉन्सिक्रेट करी गई थी, वो ध्यान लिंगम की एनर्जीज को मैच नहीं कर सकती, लेकिन जो लिंग भैरवी है वो ध्यान लिंगम के लिए परफेक्ट कंपेनियन है। क्योंकि ध्यान लिंगम खुद एक इतनी हाई एनर्जी फॉर्म है, लिंग भैरवी भी अपने आप में एक बहुत हाई एनर्जी फॉर्म है। सो ये दोनों एक दूसरे के लिए, सदगुरु ऐसा कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पैटिबल है। नाउ योगेश्वरा या फिर योगेश्वर लिंग, ये जो लिंग है वो किस लिए बनाया गया? जब आदि योगी की ये जो मूर्ति है ये बनाई गई। देखो, कोई भी चीज अगर सदगुरु बना रहे हैं या सदगुरु मतलब ईशा योगा सेंटर या ईशा की किसी भी आश्रम में अगर बनाई जा रही है, तो कॉन्सिक बिना कॉन्सिक्रेशन के वो उसको पब्लिक में लॉन्च नहीं करेंगे या पब्लिक के लिए ओपन नहीं करेंगे। क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि अगर आप कॉन्सिक्रेटेड स्पेसेस में रहोगे तो आपकी जो ग्रोथ है एज एज अ ह्यूमन बीइंग या फिर स्पिरिचुअली जो आपकी ग्रोथ है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है अगर अब वो कॉन्सिक्रेटेड स्पेसेस में रहता है। इसीलिए भारतवर्ष में हर हर गली में आपको एक ना एक शिव मंदिर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एनर्जीज हैं उनको किसी भी लिंग की फॉर्म में स्टोर करके रखना बहुत आसान होता है। अगर आपने एक मूर्ति बनाई है, तो उस मूर्ति में अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो जनरली वहां पर एक यंत्र होता है। ठीक है। सो जब ये आदि योगी की जो स्टैचू है ये पब्लिक में दिखाई जाने वाली थी, पब्लिक में लॉन्च करी जाने वाली थी, उससे पहले योगेश्वर लिंग जो है योगेश्वर लिंग जो है वो कॉन्सिक्रेट किया गया था। और इसमें 5 चक्रास हैं। इसमें अनाहत नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि ही इज अ हार्टलेस योगी। इसमें 5 चक्रास हैं और ये लोगों की वेलबींग के लिए भी है। ये आपको एक्सटेटिक स्टेट्स में भी लेकर जा सकता है। और सदगुरु ने ये कहा है कि आदि योगी यहाँ पर, आप खुद देख लो, सदगुरु ने क्या कहा है? आदि योगी इज हेयर टू लिबरेट यू फ्रॉम डिजीज, डिस्कम्फर्ट एंड पॉवर्टी, अबव ऑल फ्रॉम द वेरी प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड डेथ। लोगों को अगर मनोकामना पूर्ति के लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं। अगर किसी को कोई परेशानी है, परेशानी यानी किसी को कोई बीमारी वगैरह है, तो वो यहाँ पर इस स्पेस में अगर आएगा तो उसकी जो बीमारियां हैं वो भी कटने लगेंगी। और ऐसा होता है, बहुत सारे लोग, अगर आप वीडियोस में लोगों के रिव्यूज पढ़ोगे, ये रिव्यूज सुनोगे, पढ़ोगे नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि लोग सही में जाकर ऐसी जगहों पर ठीक हुए हैं। सो योगेश्वर लिंग इसीलिए बनाया गया कि अल्टीमेटली, वैसे तो जितनी भी एनर्जी फॉर्म सदगुरु ने क्रिएट करी है वो आपको
मुक्ति की ओर ही लेकर जाएंगी। लेकिन सदगुरु ये कहते हैं कि अगर आपको एक्सटैटिक स्टेट्स में भी जाना है तो आप यहाँ पर भी जाकर उन स्टेट्स को अचीव कर सकते हो। और जो आदि योगी योगेश्वर जो लिंग है उसके कॉन्सिग्रेशन की जो वीडियोस है मैंने आज ही पूरी खत्म करी है। सो इसके बारे में मेरे को लगभग मैंने कोई कॉन्सिग्रेशन अगर पूरा देखा है तो योगेश्वर लिंग का ही देखा है। पांचों चक्र है। और जब ये कॉन्सिक्रेट हो रहा था तो 15,000 लोग, लगभग लगभग 15,000 लोग थे जो इस कॉन्सिक्रेशन में शामिल हुए थे। सो सदगुरु सदगुरु उस समय लोगों से बताओ क्या कह रहे थे जिस समय कॉन्सिक्रेशन स्टार्ट हो रहा था कि अगर मेरे साथ तुम लोगों ने, मेरे रहते रहते तुम लोगों ने कॉन्सिक्रेशन नहीं किया तो फिर कब करोगे? क्योंकि सदगुरु इज द मास्टर ऑफ कॉन्सिक्रेशन। ओके, मेरे लिए उनकी अगर हाईएस्ट वैल्यू की बात करोगे वो यही है। और बाकी लोगों की भी अगर बात, बहुत सारे लोगों को जिन जो इनके साथ टच में आए हैं उनकी भी अगर बात करोगे तो वो भी यही कहेंगे कि ही इज वेरी एनर्जेटिक। मतलब एनर्जीज के साथ ही सदगुरु खेलते हैं। वो कहते हैं दिस इज द थिंग दैट आई कैन डू। इसके बाद योगेश्वर लिंग के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं। और आपने अगर सप्तऋषि आरती देखी होगी तो वो भी यहीं पर ही हुई थी, योगेश्वर लिंग पे। सप्तऋषि आरती अगर आपने देखी नहीं तो यूट्यूब पे सर्च मारना, लगभग लगभग 2 घंटे की होगी वो। और अलग ही, घर में बैठे बैठे ही आपको इतनी हाई एनर्जी लेवल फील हो जाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद योगेश्वर लिंग के बाद आदि योगी अलायम। सदगुरु ईशा के यहाँ ईशा में एक प्रोग्राम होता है संयमा। संयमा हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट डिग्री का जो प्रोग्राम है। अगर सारे कोर्सेज आप कर लोगे, इनर इंजीनियरिंग मतलब शांभवी महामुद्रा सीख ली, शून्य सीख लिया, भाव 15 सीख ली, इसके बाद आप संयमा करने जाते हो। संयमा में सदगुरु कहते हैं कि जब संयमा लोगों को, जब वो लोग करवाते थे तो स्टार्टिंग में जब आश्रम का इतना विस्तार नहीं हुआ था तो ये लोग कोई ऐसे हॉल बुक कराते थे जहां पर रात को पार्टी भी होगी और अगले दिन इनको वहां पर योगा करवाना होता था। योगा प्रोग्राम कंडक्ट करवाने होते थे। तो सदगुरु कहते हैं जब मैं ऐसी जगहों पर जाता था तो मेरे को, मैं अपनी एनर्जीज वहां पर लोगों के लिए डालता हूँ। तो कहते हैं कि कभी कभी क्या हो जाता था कि ऐसी जगहों पर जहां पर एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है तो मेरे शरीर में, जब वो सदगुरु कहते हैं कि मेरी रीढ़ की हड्डी में ऐसा लगता था कि नींबू जैसे आकार उठ चुके हैं। वो इसलिए होता था क्योंकि वो उस डेडिकेटेड स्पेस में, वो वो जिस स्पेस में वो करवा रहे हैं ये सब चीजें, वो योगा के लिए डेडिकेटेड नहीं है। तो सदगुरु ने कहा कि फिर हमने सोचा कि हम खुद एक ऐसा हॉल बनाएंगे जो संयमा, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ हाईएस्ट डिग्री का जो प्रोग्राम है उनके यहाँ, उस स्पेशली उसके लिए ये हॉल बनाया गया आदि योगी अलायम। और इसके अंदर, आदि योगी अलायम के अंदर समयमा होता है और साथ ही साथ यहाँ पर हठ योगा टीचर्स की ट्रेनिंग भी होती है इसी हॉल के अंदर। आप देखोगे अगर हठ योगा टीचर्स ट्रेनिंग तो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक प्रोग्राम होता है भाव स्पंदना। भाव स्पंदना स्पंदना स्पंदा हॉल के अंदर होता है। और स्पंदा की अगर आप यहाँ पर सदगुरु की परिभाषा सुनेंगे, सदगुरु कहते हैं एज यू गो इनटू हायर लेवल्स ऑफ मेडिटेशन यू कम टू अ स्टेट ऑफ स्पंदा, intense unmanifest energy before you literally recreate yourself। मतलब ये, जब आप इस इंटेंस और अनमैनिफेस्ट एनर्जी, मतलब अभी एनर्जी ने कोई फॉर्म नहीं ली है, तो जब आप इस स्टेट में जा रहे हो तो आपके अराउंड एक डेडिकेटेड स्पेस होना चाहिए। तो ताकि आप जो अब एनर्जीज आपके अंदर उठी है, किसी भी फॉर्म में उसने अभी आपको अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं किया है, तो आप ऐसी एनर्जी जब आपके अंदर उठ रही है तो आपको एक डेडिकेटेड स्पेस चाहिए ताकि आप उन एनर्जीज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोड़ सको। तो इसीलिए स्पंदा हॉल बनाया गया। ओके, फाइनली जितनी मेरी जानकारी में चीजें थी मैंने आपके सामने रखी हैं। और ये जो स्पेस है जहां पर विजय माँ ने महासमाधि ली थी, समाधि नहीं बोलूंगा, महासमाधि। महासमाधि का मतलब है कि आपने अपनी बॉडी बिना ब्रेक करे बॉडी छोड़ दी। सदगुरु कहते हैं कि बड़े बड़े अकम्प्लिश्ड योगीज भी जो होते हैं वो भी
महासमाधि लेने में उनको बहुत स्ट्रगल होती है, पर विजय माँ की जो डिवोशन थी वो इस लेवल की थी कि उनको महासमाधि उन्होंने एक बच्चे के खेल की तरह ले ली, ऐसा सदगुरु बोलते हैं। और ये जगह आश्रम के अंदर है, यहाँ हर किसी की एंट्री नहीं है। अगर आप आश्रम में कुछ समय बिताते हैं तब जाकर आप इस जगह को विजिट कर पाएंगे। जनरली लोगों को ध्यान लिंगम और आदि योगी की फोटो स्टैच्यू के पास ही जाने दिया जाता है। अगर आप एक दिन से ज्यादा रुकोगे तो आपको अंदर जाने की इजाजत भी होती है। तो विजय माँ की जो महासमाधि है, सदगुरु कहते हैं कि यहाँ पर अनाहत चक्र एक्टिवेटेड है इस जगह पर, क्योंकि विजय माँ बहुत इमोशनल थी। उन्होंने अपने इमोशन को अल्टीमेट लिबरेशन के लिए सीडी बनाया और उसको यूज करके वो अल्टीमेट लिबरेशन को पा गई। तो वो उनकी जहां पर महासमाधि है वहां पर बहुत अनाहत चक्र एक्टिवेटेड है, सदगुरु ये कहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना ध्यान लिंगम में जाना अच्छा लगता है, ना लिंग भैरवी टेम्पल में जाना अच्छा लगता है। वो विजय माँ की महासमाधि के पास बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। सो आई होप कि मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाया हूँगा, यानी इन स्पेसेस के बारे में आपको थोड़ी तो मैंने जानकारी दी होगी। और जानकारी से मतलब केवल ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन से स्पेसेस हैं जहाँ आपको विजिट करना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा हम हमेशा एनर्जी से ही प्रभावित होते हैं। अगर आपका अगर कोई दोस्त है तो वो आपका दोस्त इसलिए है क्योंकि उसके साथ आपकी एनर्जीज मैच होती हैं। तो आप ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं जहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। तो ये जितनी भी जगह यहाँ पर ईशा योगा सेंटर में क्रिएट की गई है वो अपने आप में एक एनर्जी का स्टोर हाउस है। तो वहां जब भी जाएं, मेरे हिसाब से 1 डेढ़ हफ्ता रुक कर आए और हर एक जगह को एक्सप्लोर करें। और मेरे हिसाब से अगर आपको जाना है ईशा योगा सेंटर तो कम से कम 1 से 2 साल आप योग अभ्यास करें, ताकि आपकी बॉडी उन एनर्जीज के लिए रेडी रहे। क्योंकि अब जो मैं अपने अंदर बदलाव महसूस कर रहा हूँ, 2 3 साल शांभवी 5 महीने लगभग लगभग अनवरतना, मेरी रिसेप्टिविटी में बहुत फर्क पड़ रहा है। सो अगर आप जाना चाहते हो तो वैसे जा भी सकते हो, लेकिन अगर आपको वहाँ की एनर्जीज को बहुत अच्छी तरीके से रिसीव करना है, सदगुरु भी खुद बोलते हैं, तो आप अपने आप के आप कुछ समय तक योग अभ्यास करें ताकि आपकी बॉडी थोड़ी रिसेप्टिव हो पाए। सो वीडियो देख ले, हाँ, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करें, और ताकि और लोगों तक भी ये चीज़ें पहुंचे। और हो सके तो अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में कोई वीडियोस अवेलेबल नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, इतना सारा डाटा एक ही वीडियो में आपको शायद ही कहीं और मिलेगा। ताकि मैं आप लोगों को इसलिए शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, लोगों तक हम भी पहुंचे, क्योंकि हमको भी कुछ चीजें करनी है। और अगर मैं किसी तरीके से लोगों तक पहुंच रहा हूँ तो एक तरीके से सदगुरु ही लोगों तक पहुंच रहे हैं। सो कुछ चेंजेस हमको भी सोसाइटी में लेकर आने हैं। तो इसके लिए आप लोग सपोर्ट करते रहिए। वैसे तो आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों की वजह से हम इतने आगे आ चुके हैं और आने वाले समय में और आगे जाएंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि साधना पदा के ऊपर वीडियो बनाना है, मैं ज़रूर बनाऊंगा। साधना पद के ऊपर मैं थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, उसके बाद जैसे ही सारी जानकारी हो जाएगी मैं वीडियो बना दूंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।